हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11th एनसीईआरटी और आरबीएससी में जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सेट का इंट्रोडक्शन करेंगे। सेट होता क्या आखिर, और सेट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी फॉर्म कौन कौन सी है, रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म कौन कौन सी होती है, उन फॉर्म्स को देखेंगे। और उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे चैप्टर के अंदर इस 1.1 एक्सरसाइज के अंदर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें सोल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम शुरुआत करना चाहते हैं सेट क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज ए सेट। व्हाट इज ए सेट। सबसे पहले हमें यही जानना आवश्यक है कि सेट आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हम यूँ दे सकते हैं, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है इसकी कि सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। आइए इसे समझते हैं। ये परिभाषा कहना क्या चाहती है। ये कह रहे हैं कि एक सेट है वो कलेक्शन होगा। कलेक्शन का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं, कलेक्शन यानी संग्रह है। कलेक्शन यानी संग्रह है किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट माने यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से ले सकते हैं? नंबर्स ले सकते हैं, और अल्फ़ाबेट के वर्ड्स ले सकते हैं, कोई थिंग ले सकते हैं, कोई भी थिंग्स हो सकती है, ह्यूमन ले सकते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट्स? वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या अर्थ है? अच्छी तरह से परिभाषित। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी तरह से परिभाषित किसे कहेंगे। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे। सबसे पहली परिभाषा को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। सेट है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, और उसमें ऑब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो वेल डिफाइंड हो, जिनको हम उनकी परिभाषा से अच्छी तरह से पहचान सके। जैसे मैं ये कह दूँ एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति से हम पहचान नहीं सकते कौन सा एक व्यक्ति, लेकिन उसकी परिभाषा हो कि आपकी क्लास का एक व्यक्ति, आपके घर का एक व्यक्ति, तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो वेल डिफाइंड का अर्थ यहाँ पे हो गया, ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो अच्छी तरह से पहचाने जा सके। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे। पहले मैं वेल डिफाइंड के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन should not change from person to person। कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं इन दोनों परिभाषाओं को, इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया है कि टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया का सेट बनाना है। ऐसे इंडिया के टॉप 3 क्रिकेटर हैं, उनका सेट बनाना है। स्टूडेंट्स, मैंने मान लीजिए ए नाम का लड़का, उससे पूछा टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। उसने जवाब दिया सचिन, सहवाग, और तीसरा मान लीजिए उसने बता दिया अजहर। ये नाम स्टूडेंट ए ने बताए। स्टूडेंट ए कह रहा है कि इंडिया के जो टॉप 3 क्रिकेटर्स हैं वो ये हैं। मैंने यही सवाल बी से पूछा, तो बी ने जो जवाब दिया वो है, जैसे मान लीजिए विराट कोहली, धोनी और गांगुली। ये रिप्लाई स्टूडेंट्स बी नाम के स्टूडेंट है उसने दिया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे
जो ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे 3 व्यक्ति ऑब्जेक्ट है, इसमें भी 3 व्यक्ति ऑब्जेक्ट है, दोनों एक जैसे है क्या? दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग होने का कारण क्या हुआ कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया वो वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो टॉप 3 क्रिकेटर मेरी नज़र में दूसरे हो सकते हैं, आपकी नज़र में दूसरे हो सकते हैं, किसी अन्य की नज़र में और भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो हमने लिए हैं ये वेल डिफाइंड नहीं थे, और वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण ये सेट नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइंड का क्या अर्थ होता है। वेल डिफाइंड का अर्थ होता है कि दोनों का आंसर एकदम सेम डिटो आता, एकदम सेम डिटो आता, जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह इधर ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया हमने। उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने लिया odd naturals number less than 10। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें ऑब्जेक्ट्स ऐसे लेने हैं जो कि ओड होंगे, नेचुरल होने चाहिए और 10 से लेस होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स मैंने ए स्टूडेंट से पूछा, बताओ भैया इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं। ओड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है तो 1 हो गया है, 3 ओड है, ये 5, 7 एंड 9। ए ने ये जवाब दिया कि 1, 3, 5, 7, 9 है, वो ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। मैंने बी स्टूडेंट से पूछा यही सवाल, इसमें उसने जवाब रिप्लाई किया है 1, 3, 5, 7 एंड 9। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज है क्या? ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है। कारण ये वेल डेफिनेशन है इन नंबर्स की। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं उनके वो वेल डिफाइंड हो गए हैं, इसके कारण से हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। तो स्टूडेंट्स एक बात नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, सेट है कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का होगा जो वेल डिफाइंड होंगे, और वेल डिफाइंड होने के कारण पर्सन टू पर्सन है वो ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम सेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे मिटा देता हूं मैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन लिया हमने, अभी जो क्वेश्चन लिया था एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में फीड हो जाए। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये क्वेश्चन है। इसे हम सेट के रूप में किस प्रकार रिप्रेजेंट करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अच्छी तरह से गौर करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले सेट को नाम देना पड़ेगा। जैसे सेट का नाम कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, सेट का नाम हमने ये दे दिया है। आप अच्छी तरह से गौर कर लीजिएगा क्योंकि ये सेट है आगे के चैप्टर्स में भी और आपके सीनियर क्लास में भी काम में आने वाले हैं। सबसे पहले सेट को हम नाम देंगे और नाम होगा वो मस्ट कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। कर्ली ब्रेसेस बनाने के बाद इसके जो ऑब्जेक्ट्स हमने जांच किए थे 1, 3, 5, 7 और 9,
हमें पता लग गया इनके ऑब्जेक्ट्स ये है। हम इन्हें स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे 1 3 5 7 9, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद करना है। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, उसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको। अब ध्यान करिए इसके अंदर, एक तो सबसे पहले सेट का नाम देना है। सेट का नेम है हमेशा ही कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है आप सेट को ए नाम ही दे, बी भी दे सकते हैं, सी भी, जो आपकी मर्जी आए, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए। कर्ली ब्रेसेस दोनों साइड के अंदर, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं कर्ली ब्रेसेस है दोनों साइड के अंदर इस प्रकार होने चाहिए। नंबर 3, जो अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिखे हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ सेट या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट या फिर मेंबर्स ऑफ सेट कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम इन्हें एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। तो आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है, जब हम रिप्रेजेंट करें सेट को, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, तो उसे हमें सबसे पहले नाम देना है। नाम है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद में इक्वल का साइन लगाने के बाद और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाने हैं। कर्ली ब्रेसेस बनाने के बाद के अंदर इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं। और एलिमेंट्स की खास बात और आपको बता देना चाहता हूँ मैं, इसके जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर नॉर्मली वे में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेंबर होते हैं आपके जो सेट के, उन्हें हम नॉर्मली रूप से स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब हम बात करना चाहते हैं फॉर्म ऑफ सेट। सेट्स की कितनी फॉर्म होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो। हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे देखते हैं। सेट इज रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, सेट है उसकी 2 फॉर्म हो सकती है। इसे हम रिप्रेजेंट करें सेट को तो 2 फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। ये नाम ध्यान में रखिएगा आप, या इसे रोस्टर फॉर्म के अलावा इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट जो फॉर्म है इसकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। सेट की 2 फॉर्म्स हो सकती है, एक तो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसे, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट रिप्रेजेंटेशन इन सेट रिप्रेजेंटेशन हमने एक फॉर्म ली, हम दूसरी फॉर्म लेना चाह रहे हैं अभी, सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स, हम पहले सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। अभी हमने जो पीछे एग्जांपल दिया था, एक सेट बनाया था, आपको याद होगा। सेट ए में फिर से बना देता हूँ। सेट ए है, यहाँ यही बना देता हूँ। सेट ए है वो है 1 3 7 5
7 and 9। स्टूडेंट्स, हमें ये सेट दिया हुआ है और हमें ये पूछ लिया जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसे चेंज करिए, इसे कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इट टू सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सेट का नाम देंगे और वही शर्त है, सेट का नाम है हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। ये पर्टिकुलर ए दिया है, यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस शुरू करने हैं। कर्ली ब्रेसेस शुरू करने के बाद में स्टूडेंट्स हम इसका एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने दे दिया एक्स। यहाँ पे मैंने एक्स नाम है इसके ऑब्जेक्ट का दे दिया है। और अब एक्स की डेफिनेशन, एक्स क्या चीज़ है? एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कर्ली ब्रेसेस बंद। स्टूडेंट्स, हमने इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है वो तैयार की है। यहाँ पे सेट का नाम दे दिया है, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे। कर्ली ब्रेसेस शुरू करने के बाद में इन सभी एलिमेंट्स को एक नाम दे दिया हमने, एक्स। फिर एक्स की डेफिनेशन क्लियर की है। यहाँ पे आगे यहाँ पे क्लियर की है कि एक्स क्या है। एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। इसको देखते हुए एक्स है वो ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा एग्जांपल और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का ही। सेट बिल्डर फॉर्म का अर्थ ये हो गया है ऐसी फॉर्म जिसको देख के हम सेट बना सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी से तो सेट बनाए। हमें पहले बताया गया था कि जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, लेस देन 10 है, तभी तो हमने सेट बना दिया इसका। ये कहने का अर्थ ये है ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इसी से हम सेट बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा देखिए, जैसे एक सेट दिया गया हमें बी और उसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये सारे के सारे वोवेल्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स है। अब इसकी यदि हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो स्टूडेंट्स वैसे ही शुरू करना। सबसे पहले तो सेट का नाम, पर्टिकुलर यहाँ पे बी दिया गया है इसलिए हम बी रखेंगे, अदरवाइज हम चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर सीधा दे दिया गया है कि इंग्लिश वोवेल्स है उनका एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए, तो फिर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम हमेशा कैपिटल में होगा, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस शुरू करने हैं। अब हमें एलिमेंट्स की ओर देखना कि ये क्या चीज़ है। हमें पता है ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, ये वोवेल्स है और वोवेल्स ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कर दिया हमने एक्स। अब एक्स की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी क्या एक्स की प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे। अब एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्टूडेंट्स, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। फिर ये ऊपर वाला छोड़ देता हूं, ये अभी हमारे पास स्पेस है इतना। यहाँ पे हम अब देखेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म दी गई होगी और उसे हमें रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स, और एक्स की प्रॉपर्टी है एक्स इज ए लेटर ऑफ स्कूल। आपको पता लग गया है, जब इस फॉर्म में हो तो हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये अभी हम पढ़ चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हमें नाम दिया गया है सेट का ए, तो इसलिए यही रखेंगे, कैपिटल लेटर होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए ये कह रहा है कि अक्स है, अक्स की प्रॉपर्टी क्या बताइए, अक्स है वो लेटर है स्कूल वर्ड का, लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड का, और ये लेटर है। तो यहाँ पे हमें स्कूल के अंदर कौन कौन से लेटर आए हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं आसानी से, और वो हम लिख सकते हैं एस सी एच ओ एल। ये सही है क्या? ये सही नहीं है स्टूडेंट्स। सही क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम सेट बनाते हैं तो उसके अंदर सेम वर्ड होगा, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे हमें ओ है, हम साफ साफ देख रहे हैं ओ रिपीट हुआ इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जब रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हम सेट बनाएंगे तो उसके अंदर जो भी वर्ड है वो रिपीट हो रहा है लेटर, तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे। इसलिए एक तो ये बात भी ध्यान रखना है कि जो वर्ड है या कोई भी नंबर है, नंबर भी वापस रिपीट नहीं होगा टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। नंबर 2, अभी हम बात कर रहे थे, आप कह दोगे अभी हम बात कर रहे थे कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं एलिमेंट्स को, इसके अंदर आपने सारे के सारे कैपिटल लेटर लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स इसका कारण ये है कि हमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन के अंदर ही हमें ऐसा दिया गया है कैपिटल लेटर। ओके, यदि हमें कैपिटल लेटर के अंदर ही दिया गया क्वेश्चन में तो हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। और यदि आप इसे एस सी एच ओ और एल लिखे तो भी चलेगा। मैंने आपको कहा था जनरली स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जनरली हम जो रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर में ही नॉर्मली लिखते हैं, पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दिया गया है कैपिटल लेटर, तो अभी फिर उन्हें कैपिटल लेटर में कोई दिक्कत नहीं है और आप इसे स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2-3 बातें नोट करनी है हमें, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नंबर 1, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 2 बार ओ आ गया है। हम जब टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर हमें एक बार ही ओ लिखना है, एलिमेंट्स को वापस वही आ जाए तो रिपीट नहीं करना है। नंबर 2, एलिमेंट्स शुड रिटन इन स्मॉल लेटर जनरली। जो एलिमेंट्स होंगे वो हमें स्मॉल लेटर में लिखने हैं। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद में हम आगे की बात शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि सेट है वो 2 फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट हो सकता है। एक फॉर्म का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी फॉर्म का नाम है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ले लिया सेट बी वेयर एक्स, यहाँ पे एक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो सेट दिया गया है ये कौन सी फॉर्म में है? आप इसे आसानी से बता सकते हैं, अब आप समझ चुके हैं। ये जो फॉर्म है सेट की, ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी से तो सेट बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमें इसे टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म बनाते हैं इसकी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर x एलिमेंट है और x क्या है, x की प्रॉपर्टी है वो बताई गई है। x है वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है वो निकालना पड़ेगा हमें, वो होगा x की वैल्यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का आ गया है +4 -4। अब तो केवल हमें जो रोस्टर फॉर्म के अंदर इसे लिखना है। सेट का नाम पहले से बी दिया गया है तो हमें यहाँ पर बी रखना है, सेट का नाम चेंज नहीं करना है। कर्ली ब्रेसेस, दो इसके सॉल्यूशन आए थे -4 और 4। ये स्टूडेंट्स इसकी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म हो गई है। स्टूडेंट्स आप इस प्रकार के कई एग्जाम्पल ले सकते हैं और इनको आसानी से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ जिसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। 1 मिनट आप पॉज कर सकते हैं, मैं अभी शाही इसमें डाल लेता हूँ पेन में। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक सेट है A1, इसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स ये आपको पता लग गया है टेबुलर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किसी एक स्टूडेंट ने इसे किया, x और x की प्रॉपर्टी है x इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। एक स्टूडेंट ने इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ऐसी बनाई है। x है और x की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नेचुरल नंबर है और स्मॉलर देन 6 है। बिल्कुल सही, इसकी परिभाषा को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल सही है। जो दूसरा स्टूडेंट है उसने मान लीजिए रोस्टर फॉर्म है वो इस प्रकार बनाई है इसकी, x और x की प्रॉपर्टी है x इज ए नेचुरल नंबर अप टू 5। स्टूडेंट्स ये फॉर्म भी सही है, ये फॉर्म भी सही है। मेरा कहने का अर्थ ये है, हमने शुरू में पढ़ लिया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पे वेल डिफाइंड हो गया है 5 तक के नेचुरल नंबर, 5 तक के नेचुरल नंबर आ गए इसके अंदर। इसके अंदर ये वेल डिफाइंड हो गया है नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6 शामिल नहीं होगा इसके अंदर, स्मॉलर देन 6। तो 6 से स्मॉलर देन नेचुरल नंबर यही होंगे। दोनों के अंदर, दोनों परिभाषाओं के अंदर, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं है। इसका जो टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, वो यही आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, रोस्टर फॉर्म को स्टूडेंट अपने हिसाब से लिख सकता है। ये वेरी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है और इनकी जो टेबुलर फॉर्म है उसके एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बिलोंग्स टू। BELONGS, बिलोंग्स टू। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का क्या अर्थ हो गया है? से संबंधित। बिलोंग्स टू का अर्थ हो गया से संबंधित। जैसे यहाँ पे हम देखें, ये सेट है, इस सेट के जो एलिमेंट है, जो भी 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं सेट ए से। तो हम कह सकते हैं कि 1 है, 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए, 3 इज बिलोंग्स टू सेट ए। स्टूडेंट्स इसे लिखने के लिए हम सिंबल जो काम में लेते हैं, हम इसे लिखेंगे
1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी, सॉरी यहाँ पे सेट ए ही ले रखा हमने, ए। 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 इसके अंदर है ही नहीं भाई, 7 इसके अंदर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये 7 है, ये सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। ओके, एक तो ये ध्यान रखिए, क्लियर है ये बात। यहाँ पे इसे हम यदि पढ़ना चाहें तो इस प्रकार पढ़ा जाएगा, 1 इज बिलोंग्स टू ए, टू सेट ए। यदि इसे लिखना चाहें, 7 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आप समझ गए होंगे सिंबल, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू का। जो एलिमेंट होंगे वो उस सेट से बिलोंग करेंगे, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट है, इनके अलावा बाहर कोई भी एलिमेंट है वो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल सेट्स देखना चाहते हैं, मैथमेटिकल सेट। थोड़ा वीडियो स्टूडेंट्स बड़ा हो गया है, लेकिन हम इसका जो इंट्रो है, हम इसका इंट्रोडक्शन है वो इसी वीडियो के अंदर देकर और फिर आगे चैप्टर शुरू करना चाहते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल सेट है उनके बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है स्टूडेंट्स, वो n से रिप्रेजेंट होता है। इसे हम हर कोई नाम नहीं दे सकते, सेट को हमें नाम देना n, और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के बाद में 1 2 3 4 डैश डैश डैश। हमें पता है नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं और उसके बाद में इनफाइनाइट तक चलते हैं। इनफाइनाइट के लिए हमेशा 3 डॉट ही काम में लेते हैं। इसका अर्थ ये हो गया है कि इसके लेफ्ट साइड के अंदर, 1 के लेफ्ट साइड के अंदर यदि नंबर लाइन के ऊपर देखें तो 1 के लेफ्ट साइड के अंदर कोई भी नंबर नहीं आएगा, लेकिन 1 के राइट साइड में है वो इनफाइनाइट नंबर आएंगे। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी प्रकार स्टूडेंट सेट ऑफ होल नंबर देखें, सेट ऑफ होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है नेचुरल नंबर में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो फिर वो होल नंबर बन जाते हैं। 0 1 2 3 डैश डैश डैश, कर्ली ब्रेसेस बंद। इसी प्रकार स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इंटीजर्स, यदि हम नंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, यदि हम इंटीजर्स का सेट देखना चाहें, इसे हम Z से दिखाते हैं। इसका सेट जो बनता है उसे हम Z बोलते हैं। और स्टूडेंट आपको पता है होल नंबर्स के अंदर यदि माइनस के नंबर भी है ऐड कर दिया जाए तो फिर वो इंटीजर कहलाते हैं सारे के सारे। हमें ध्यान में रखना वही 3 डॉट यहाँ पे लगाने, पहले -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। प्लस की साइड में माइनस की साइड में दोनों साइड इनफाइनाइट नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। एक और देखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का जो सेट है स्टूडेंट्स वो Q से रिप्रेजेंट होता है, और Q से हम इसकी टेबुलर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं उनकी टेबुलर फॉर्म है वो नहीं होती है, इसलिए हम इसे Q से लिखते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यदि रेशनल नंबर का बनाना हो, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो यह भी टेबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, और इसे केवल हम T के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी प्रकार स्टूडेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स कर दें, रियल नंबर्स, तो इसकी भी टेबल फॉर्म नहीं होती है, हम इसे केवल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँ, यदि रेशनल नंबर को हम, रेशनल नंबर वाले जो सेट है इसके अंदर थोड़ा सुधार करना चाहिए, या फिर इसमें मान लीजिए इंटेजर्स के अंदर, हम इंटेजर्स के अंदर दूसरा सेट ये बनाना चाहें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जेड बना था, आपको ध्यान में है, और इसके पॉजिटिव इंटेजर लेंगे तो इसे हम नाम देंगे जेड प्लस। यदि नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव इंटेजर्स, तो यहाँ पे जेड माइनस। ये कुछ मैथमेटिकल सेट्स है जो ऑलरेडी बने हुए हैं और इन्हें हमें इसी रूप में याद रखना है। आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक के 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, देखिए सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका, इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, स्प्लिट कर देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 2, माइनस 1 निकाल लिया तो x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है -2 एंड 1। तो यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म में सेट बना देते हैं, सेट A इज इक्वल्स टू -2 एंड 1। स्टूडेंट्स आपने गौर किया होगा, पहले मैंने माइनस का नंबर लिखा हमेशा, फिर पॉजिटिव नंबर लिखा है। एलिमेंट्स के ऑर्डर के ऊपर आपको गौर नहीं करना है। आप यदि इसे यूँ भी लिखते तो भी ये सही होता। एलिमेंट वो के वही होने चाहिए, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो नगण्य है। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द सेट x, ये हमें सीधी सी बात पड़ी, हमें दिख गया साफ साफ, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म ही कह सकते थे हम। x और x की प्रॉपर्टी दी गई है, x इज ए पॉजिटिव इंटेजर लेना है, एंड x स्क्वायर लेस देन 40। x जो भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए, और रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है, टेबुलर फॉर्म में इसे लिखना है। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव इंटेजर और उसका स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। यहाँ पे हम देखें, एक का स्क्वायर 1 हो गया है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49। यहाँ पे हम देखते हैं 49 है वो ज़्यादा हो गया 40 से, इसका मतलब 36 तक। ये नंबर जो है ये स्क्वायर है इन नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर 40 से, इनका स्क्वायर है 40 से लेस देन होना चाहिए, यानी हम 6 तक नंबर ले सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक नंबर ऐसे होंगे जिनके स्क्वायर है वो 40 से लेस देन होंगे। तो हम यहाँ पे सेट बना सकते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 7 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर है वो 40 से ज़्यादा हो गया है, अबव देन 40। और स्टूडेंट्स आप ये ध्यान में रखिएगा, हमें x लेना है यहाँ पे, हमने, आप कहोगे स्क्वायर क्यों नहीं लिया है, हमें यहाँ पे x लेना है, न कि x की स्क्वायर। x की प्रॉपर्टी बताई गई है इस प्रकार की कि उसकी स्क्वायर है वो 40 से लेस देन होनी चाहिए, इसलिए हमने ये नंबर लिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, राइट ए सेट A 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है इनकी। यदि इस क्वेश्चन को देखें हम, इसके एलिमेंट्स को देखें सेट के, तो हमें पता है ये स्क्वायर है,
ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और जैसे मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स है वो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, आंसर ये का यही, एलिमेंट्स ये के यही आने चाहिए। जैसे हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स की प्रॉपर्टी, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन यहाँ पे हमने इसको लिया 5 है तो 6, एक्स एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और नेचुरल नंबर ऐसा जो कि 6 से लेस देन हो, तो 6 से लेस देन हो गया यानी 5 तक। इससे दूसरा स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, लेस देन की जगह F2 लगा देंगे, F2 5, कि 5 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर है x। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये 5 तक के स्क्वायर है। तो रोस्टर फॉर्म में लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग हो सकती है स्टूडेंट्स में, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि एलिमेंट्स है वो के वही आने चाहिए, उनके अलावा न तो एक्स्ट्रा शामिल होना चाहिए और न ही कुछ कम होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। राइट सेट में दे रखे एलिमेंट 1/2, 2/3, 3/4 और इसे 6/7 तक। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से एक ज़्यादा है। तो हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं सेट ए एंड एक्स, और एक्स की प्रॉपर्टी हो गई है एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स यदि 1 है तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 यानी 1 + 1 2 हो गया है। वेयर जो एक्स है वो 1 से और 7 तक है ना, 6 तक ही लेंगे एक्स, है ना। तो 1 से बड़ा और इक्वल है n, और 6 से स्मॉलर और इक्वल है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने कोई बड़ी बात नहीं लिख दी है, आप अच्छी तरह से गौर करिए। ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने इसको x मान लिया है, इसको x मान लिया तो नीचे वाला एक ज़्यादा यानी x में 1 जोड़ देंगे। ये तो हो गया इन सब का फॉर्मूला। फिर हमें देखना इसको x माना था तो इसकी वैल्यू कहाँ तक है, 6 तक है। 1 और 1 के इक्वल से होकर और 6 या 6 के इक्वल तक है। दूसरा ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ये हमें बातें इसके अंदर लिख देनी है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। मैच करना है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म दी गई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। हमें मैच करना, मैच करने का अर्थ ही हो गया हमें तो काम है वो सेट बिल्डर फॉर्म में करना। सेट तो ये बने हुए हैं इधर, हमें सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बनाने हैं। ए वाला देखते हैं, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। 18 से डिवाइड कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 18 से भाई हम डिवाइड करें तो 18 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1, 2, 3 भी कर सकता है, 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं होता, 6, 9, 18। ये देखिए ये एक को हम 3rd से मिला देंगे। दूसरा देखते हैं, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 को ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 और स्क्वायर हटाए तो एक्स इज इक्वल √9 यानी +-3 देखिए ये रहा। तो यहाँ पे हम b को 4 से मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज इंटीजर और इसके अंदर सॉल्यूशन है ये x + 1 इज इक्वल टू 1। x + 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x इज इक्वल टू ये हो गया 1 - 1, x इज इक्वल टू 0। x 0 कहाँ रहा? ये रहा, 3rd हो गया है ये। 4th देखिए, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के वर्ड जो वर्ड है उसके लेटर है, तो प्रिंसिपल के अंदर यही है, पी आ गया है, आर आ गया है, आई एन सी आ गया है, आई रिपीट नहीं होगा, पी वापस रिपीट नहीं होगा, ए आई गया, एल आई गया है, तो इसको हम डी को 1 से मिला देंगे। स्टूडेंट्स, हम कल से जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन बताया सेट का, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपनी कक्षा के स्टूडेंट्स को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।